हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि ट्रेबल क्रोशे कैसे बनाते हैं। हमें मालूम है कि सिंगल क्रोशे कैसे बनाते हैं, हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि ट्रेबल क्रोशे कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ट्रेबल क्रोशे बनाने के लिए मैं जो हूँ एक मैजिक रिंग के अंदर उसके इन राउंड आपको बना के दिखाऊंगी। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए आप अपने यार्न को फर्स्ट 2 फिंगर्स पे लेफ्ट हैंड के ऐसे रैप करें एंड क्रॉस करने के बाद टर्न करें। फिर इस यार्न को अपनी रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर के बीच में दबा के अपने हुक को फर्स्ट लूप के नीचे से लेके जाएं और दूसरे लूप को उसके नीचे से पुल करें और ट्विस्ट करें ऐसे। उसके बाद ये जो पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में यार्न है, इसको आप यार्न ओवर करके इस लूप में से निकालें और ये आपका मैजिक रिंग तैयार है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, नॉर्मली हम इसमें या तो सिंगल क्रोशे बनाते हैं या हाफ डबल क्रोशे या डबल क्रोशे, जो मैं इस वीडियो के आगे आपको दिखाऊंगी वो भी। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं कि ट्रेबल क्रोशे कैसे बनाते हैं। तो ट्रेबल क्रोशे के लिए हम पहले 4 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4 चेन्स बनाने के बाद यूजुअली डबल क्रोशे के लिए हम अपने यार्न को एक बार रैप करके और मैजिक सर्कल के अंदर डाल के लूप पुल करते हैं। बट ट्रेबल क्रोशे में हम ये 2 बार यार्न ओवर करेंगे, 1 एंड 2। तो ये 2 यार्न ओवर होंगे। उसके बाद हम अपने हुक को मैजिक सर्कल में डाल के इस लूप को पुल करेंगे। तो अब हमारे हुक पे 1 2 3 4 लूप्स हैं, वरना नॉर्मली 3 लूप्स होती हैं। इसके बाद हम यार्न ओवर करके सिर्फ पहले 2 लूप्स में से अपने हुक को निकालेंगे। नाउ वी हैव 3 लूप्स, अब 3 है। उसके बाद दोबारा यार्न ओवर करके दूसरे 2 लूप्स में से हम अपने हुक को निकालेंगे। तो अब हमारे पास 2 लूप्स हैं अपने हुक पे और लास्ट में एक और बार यार्न ओवर करके हम दोनों में से अपने यार्न को निकालेंगे। तो ये एक ट्रेबल क्रोशे हुआ। तो जो 4 चेन्स हैं, अगर आप यूजुअली मैजिक सर्कल में एक राउंड बना रहे हैं तो ये फर्स्ट 4 चेन्स विल आल्सो काउंट एज 1 ट्रेबल क्रोशे। ये हमारा दूसरा हुआ। अब हम इस राउंड में 14 और बनाएंगे, यानी टोटल 16 ट्रेबल क्रोशेस बनाएंगे। तो आप मेरे साथ फॉलो करें। अगर आप बना रहे हैं मेरे साथ साथ तो ध्यान से देखें, मैं एक और बार आराम से दिखाती हूँ। तो यार्न को हम बजाय एक रैप करने के 2 बार रैप करेंगे। उसके बाद इसको हम मैजिक सर्कल में डालेंगे और लूप पुल करेंगे। नाउ वी हैव 1 2 3 4 लूप्स ऑन आवर हुक। वी विल यार्न ओवर एंड पहले 2 में से निकालेंगे अपने हुक को, फिर यार्न ओवर करके दूसरे 2 में से निकालेंगे और फिर यार्न ओवर करके बाकी 2 में से निकालेंगे अपने यार्न को। तो ये एक और ट्रेबल क्रोशे बन गया। Yarn over twice, insert in the magic circle and pull up a loop, 1 2 3 4 loops on the hook. Yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2 and yarn over, pull through 2. तो ये अब हमारे पास 1 2 3 4 ट्रेबल क्रोशेस हो गए। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। Wrap around twice, insert in the magic circle, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2 and yarn over, pull through 2। 2 बार रैप करेंगे, यार्न को मैजिक सर्कल में डालेंगे, यार्न को निकालेंगे। 4 लूप्स हमारे हुक पर हैं। यार्न ओवर 2, यार्न ओवर अगले 2 और यार्न ओवर अगले 2। तो ये है ट्रेबल क्रोशे। बिल्कुल आसान है। इसमें सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि यार्न को 2 बार रैप करना है लूप पे और 3 बार में निकालना है, 1 2 एंड 3। तो अब कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बना लेते हैं।
ये ट्रेबल क्रोशे यूजुअली हमारा जो ग्रैनी स्क्वायर्स होते हैं, जो राउंड में हम बनाते हैं, उसमें जो कॉर्नर्स होते हैं, तो अक्सर ये उन कॉर्नर्स के को लेंथ देने के लिए यूज़ होते हैं और वहाँ पे इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 and 2 and 16. तो अब हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. अब हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के लिए जो हमारी फर्स्ट चेन्स बनाई थी हमने, क्योंकि ये 4 चेन्स बनाई थी फॉर ट्रेबल क्रोशे, तो इसमें हम फर्स्ट 4 चेन्स को छोड़ देंगे, 1 2 3 4, और जो 5th चेन है इसमें अपने हुक को डालेंगे, 1 2 3 4 5th, दिस वन, नॉट दैट वन, और यार्न पुल करके हम स्लिप स्टिच करेंगे एंड वील मेक अ चेन एंड पुल थ्रू द यार्न। इसके बाद हम जो अपना सर्कल है उसको क्लोज कर लेंगे। अगर आपको मैजिक रिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप जाके और मेरा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये आपका एक सर्कल है जो आपने ट्रेबल क्रोशे से बनाया है। तो होपफुली ये आपको क्लियर होगा। तो आप ट्रेबल क्रोशे को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अगर यूज़ करेंगे और इससे आपको ज़रा सी भी हेल्प मिली है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और उम्मीद है मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस लेके आती रहूँगी। आपको अगर कोई स्पेसिफिक स्टिच सीखना हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि मेरे वीडियोज़ में आप क्या चीज़ और देखना चाहते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।